Hello bachcho, let's see this question. The question says, considering a Lingam diagram, which of the following metals can be used to reduce alumina? Option A, iron, B, zinc, C, magnesium and D, copper. So यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से वो कौन सा मेटल्स है जो एल्यूमिना को रिड्यूस कर पाएगा इफ वी कंसीडर एलिंगम डायग्राम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये जो हमें दी हुई है ये क्या है, एलिंगम डायग्राम है। ठीक है, दिस इज आर एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ होता है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है सारे मेटल्स की और विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे सबकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मैग्नीशियम 2 mg प्लस O2 ये हमें दे रहा है 2 MgO, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेटल्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे हमें उनकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो जो मेटल्स दिए हुए हैं अगर हम उनकी देखें तो मैग्नीशियम देखो हमारा यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया हमारा Mg। फिर हमारे पास एल्यूमिना से हमें इसको कंपेयर करना है तो हमारे पास यहाँ पे है एल्यूमिनियम। देन हमारे पास और क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा जी नॉट। फिर हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया। देन जिंक, यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक इज हियर। देन हमारे पास आयरन, आयरन यहाँ पे है, ये है हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड देन वी हैव कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी है। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखो यहाँ सबका ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबका क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। तो ये देखो क्या है, सबकी वैल्यू यहाँ पे माइनस में दी हुई है। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मैग्नीशियम की, -1200, फिर है -1000। ठीक है, तो अगर हम लिखे तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा जी नॉट ऑफ एम जी है, ठीक है, जो हमारा डेल्टा जी नॉट ऑफ एम जी है, दिस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा जी नॉट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ग्रेटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो हमारा डेल्टा जी नॉट होता है, हमारा जो डेल्टा जी नॉट होता है ये होता है -NF E0 ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसका मतलब, और ई नॉट क्या होता है, यहाँ पे हमारा ई नॉट होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी हुई है ये सबके ऑक्सीडेशन की दी हुई है। ठीक है, तो मतलब होगा क्या कि इसका उल्टा होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे नीचे है, उसकी कम वैल्यू है, तो मैग्नीशियम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा हमारा जिंक, देन फिर आएगा आयरन, एंड देन फिर आएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा अगर हम रिडक्शन के केस में देखें, रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब देखो ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है ये इससे रिलेटेड होती है दैट -NF E0 सेल। ठीक है, तो मतलब जो ई नॉट होगा उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, समझो इस बात को कि जो डेल्टा ई नॉट जो होगा इसकी वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ज्यादा हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ई नॉट ऑफ Mg2+ से जो Mg फॉर्म कर रहा है ये क्या होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि हम यहाँ देखें तो ये -1200 है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। देन फिर कौन आएगा, हमारा एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन हो रहा है 3+ से एल्यूमिनियम, इसकी वैल्यू आएगी। फिर आएगी हमारे पास जिंक की Zn2+2, Zn जो हो रहा है। फिर हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आएगी Fe2+ से जो Fe फॉर्म हो रहा है, और फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ से
कॉपर की, ठीक है। मतलब हम इसको लेस देन क्यों लिख रहे हैं कि मतलब वो उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। Mg2+ की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, जिसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब उतनी ज्यादा डी नॉट ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव। तो डेल्टा जी नॉट की सबसे ज्यादा वैल्यू mg की है, तो मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको लेस देन का साइन लिखा है, ठीक है। लेस देन का साइन मतलब वो उतनी ज्यादा नेगेटिव। अब देखो, जिसकी जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उसका वो क्या होता है, वो उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होता है, ठीक है। उतना ज्यादा क्या होता है उसका रिड्यूसिंग पावर। तो मतलब हम देखें तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इस इस ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा वो किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो सबसे ज्यादा आ रही है वो किसकी आ रही है, मैग्नीशियम की आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा जो मैग्नीशियम होगा इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम के से ज्यादा सिर्फ किसकी वैल्यू है, मैग्नीशियम की ही है। तो जो हमारा मैग्नीशियम होगा दैट ओनली कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना, ठीक है। जो मैग्नीशियम होगा हमारा सिर्फ यही क्या कर पाएगा, जो हमारा एल्यूमिनियम है इसका रिडक्शन कर पाएगा, ठीक है। इसका रिडक्शन कर पाएगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ये खुद क्या होगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और उसको रिड्यूस करेगा। इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिर्फ यही होगा क्योंकि इसी की वैल्यू एल्यूमिना से ज्यादा है, बाकी सबकी कम है, तो ये वाले मेटल एल्यूमिना को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.